नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डी टीवी भारत के खास कार्यक्रम में, जहां आज हम आपको बताएंगे होलिका दहन की अहमियत। होलिका दहन का जीवन पर सीधा असर पड़ता है और क्या असर पड़ता है, आखिर होलिका दहन का जीवन में क्या महत्व है। हिंदू परंपरा के अनुसार होली के पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मनाया जाता है। और इस पर हम खास जानकारी लेंगे और किन किन राशियों के लोगों को क्या आहुति देनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य दीपक मिश्रा जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका डी टीवी भारत में। धन्यवाद शर्मिला, और आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे डी टीवी के सभी दर्शकों को मेरी ओर से आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं, क्योंकि यह होली जो है ये बसंत की सुषमा, गुलाब की खुशबू और श्रृंगार की मादकता के साथ है। और इनके साथ आप ईश्वर के प्रति विनम्र होते हैं। हमारी सनातन परंपरा है कि हम कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं और तर्पण करते हैं। जी बिल्कुल, तो एक खास परंपरा है। और होली का दिन जो होता है उसके एक दिन पहले पूर्णिमा के दिन होलिका दहन मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में दीपक जी क्या महत्व है इसका, होलिका दहन का, और जीवन पे एक इंसान के हिंदू धर्म में खास असर होता है होलिका दहन का। तो क्या पौराणिक कथाएं हैं और क्या अहमियत है होलिका दहन की? सनातन परंपराओं के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया कि समर्पण, अर्पण और तर्पण, यहां पर अर्पण करने का यह पर्व है। सबसे पहले होलिका की हम पौराणिक मान्यताओं को ले लें, पौराणिक कहानियों को ले जी। एक राजा थे जिनका नाम हिरण्यकशिपु था। उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जो भक्त प्रहलाद के नाम से हम उन्हें जानते हैं। भक्त प्रहलाद ईश्वर की भक्ति करते थे और वो भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उनके पिता को इच्छा थी कि वो उतनी भक्ति ना करें। हिरण्यकशिपु राजा थे, राजा की इच्छा होती है कि लोग उन्हें माने, लेकिन प्रहलाद सिर्फ पिता को सम्मान देते थे, लेकिन पिता को ईश्वर मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। प्रहलाद हमेशा कहते थे कि पिताश्री, आप ईश्वर नहीं हैं, आप राजा हैं, ईश्वर का रूप हैं, लेकिन आप ईश्वर नहीं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे, उनके राजा मानने को तैयार नहीं थे। और ऐसी स्थितियां हुई कि पिता और पुत्र के बीच में एक दूरियां बढ़ती चली गई। हिरण्यकशिपु दुर्दांत थे, उनको लगता था कि पुत्र उनकी बात नहीं मानता है, और पुत्र अगर बात नहीं माने तो इसका मतलब होता है कि प्रजा भी उनकी बात नहीं मानेगी। इसी सोच में बैठ करके उन्होंने एक योजना बनाई। हिरण्यकशिपु जी की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उन्हें ईश्वर से वरदान प्राप्त था कि होलिका अगर किसी अग्नि में जाती है तो अग्नि के सभी चीज, अग्नि बुझ जाएगा लेकिन होलिका नहीं जलेगी। इसी मान्यताओं के साथ इतने दुर्दांत हो गए हिरण्यकशिपु कि अपने पुत्र को अग्नि के में वो देकर और पुत्र की लीला को समाप्त करना चाहते। तो ऐसी स्थितियों में होलिका लेकर प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठी। भक्त प्रहलाद, लेकिन प्रभु की कृपा होती है, प्रभु जहां साथ होते हैं वो दावानल में भी प्रभु उनके साथ होते हैं। कहा गया है, रक्षांसी यत्रोग विशास नागा यत्रा रयोग शिव बलानि यत्र दावानलो तत्र तथाब्धि मध्य तत्र स्थिता परिपासी विश्व। जहां दावानल में भी, यानी आग में भी भक्त, अगर प्रभु का आशीर्वाद भक्त को मिलता रहे तो उनका आशीर्वाद मिलते ही वो दावानल भी वो शांत हो जाता है। वही हुआ जो इतिहास में एक नई कहानी रची जानी थी। होलिका जल गई, बुआ जल गई, हिरण्यकशिपु की बहन, और उस भक्त प्रहलाद वो जीवित रह गए। प्रभु की कृपा हुई, और कहते हैं प्रभु जब रक्षा करते हैं तो सबों की रक्षा होती है। इसी मान्यता, इसी पौराणिक कहानियों के आधार पर आज भी कालांतर में होलिका जलाई जाती है। बुराई को जलाया जाता है, अधर्म को जलाया जाता है, और अविश्वास को जलाया जाता है। हम कहते हैं कि धर्म जहां पर है वहां पर जीत है, जहां सत्य है वहां जीत है। असत्य को जलाया जाता है और घमंड, अहंकार को जलाया जाता है। मान्यता है कि महादेव, लोग कहते हैं कि महादेव का भोजन अहंकार है।
अगर किसी भी मनुष्य में अहंकार आ जाए तो उसे होलिका के साथ जरूर जला देना चाहिए, क्योंकि अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो आज होलिका की जलन के साथ जब हम लोग होलिका दहन करेंगे, माफ कीजिएगा, होलिका दहन के समय सबसे पहले असत्यता, हम अपने अहंकार को जला दें, और अहंकार अगर जल जाएगा, विश्वास करें, जीवन में एक नया सकारात्मक मोड़ आएगा और नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, होलिका दहन करने से नकारात्मकता खत्म होती है, सकारात्मकता आती है, घर में सुकून शांति का माहौल बनता है। और होलिका दहन में क्या आहुति करनी चाहिए, ये भी एक अहम सवाल है और ये एक बड़ी बात भी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं पंडित जी, गांव में भी अभी भी होता है कि पुराने जमाने में भी होता था, अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे जो बच्चे हैं या फिर जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं वो घर के ही खिड़कियों को तो उखाड़ लेते हैं, जो कुर्सियां हैं लकड़ियों वाली कुर्सियां होती हैं उसे ले जाते हैं और उसे फिर जला देते हैं। ऐसे नुकसान भी होता है दूसरे के घर में, जो कुर्सियां होती हैं, जो खिड़कियां होती हैं लकड़ियों की, उसे उनका नुकसान होता है, तो ये गलत है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या होलिका दहन में इन सब चीजों की आहुति देनी चाहिए, किन किन चीजों की आहुति देना शुभ होता है होलिका दहन में। और यह भी कहा जाता है कि जो होलिका दहन के दिन जो प्रसाद बनता है घर में, जो ज्यादातर जो आमतौर पे हिंदू धर्म में हम लोग बनाते हैं, करी चावल पकौड़े बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग आहुति देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या शुभ होता है, किस चीज की आहुति देनी चाहिए, क्या वाकई में उजाड़े गए जो खिड़कियां होती है लकड़ियों की उसे आहुति देनी चाहिए, या फिर किसी और चीज की आहुति देना शुभ माना जाता है। होलिका दहन क्या है, इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल, यह यज्ञ है और यज्ञ करते समय यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं। आहुतियां किन चीजों की? शांति के लिए हम आहुति देते हैं, हम अहंकार को समाप्त करने के लिए आहुति देते हैं, यश प्राप्ति के लिए हम आहुति देते हैं, धन बल के लिए आहुतियां देते हैं। और ये आहुतियां देते समय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय होता है जब होली में हम हुड़दंग को देखते हैं। होली में हुड़दंग करते समय किसी भी फालतू चीजों को कभी नहीं जलाना चाहिए। कभी भी घर की लकड़ियां, घर के चौखट या घर के कपड़े, इन सभी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। और इसमें करें क्या, तो इसमें शुद्ध लकड़ी का इस्तेमाल करें। शुद्ध लकड़ी यानी आम की लकड़ी हो, साथ में चंदन की लकड़ी हो, गोईठा हो, लेकिन फालतू चीजों को, ये यज्ञ है, ये यज्ञ में हम आहुतियां देते हैं, हम अपने को उस ताप से तपी बनते हैं, हम अपने अहंकार को समाप्त करते हैं। ऐसी स्थितियों में कभी भी फालतू चीजों का, खासतौर पर घर की सामग्रियों का या किसी जगह से कुछ लाकर उसको आहुति में डालना, ये गलत है। इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और हम जहां सकारात्मक प्रभाव के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ये यज्ञ करते हैं, उसमें नकारात्मकता लाना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम क्या चीजों का करें? आप जो भी लकड़ी हो आप खरीद करके ले आए, गोईठा खरीद करके ले आए, और साथ में ये नहीं कि कोई फालतू चीजें ला करके उसमें डाल दिए। ये ऐसा कभी नहीं मन ना करें, क्योंकि इससे जो है दरिद्रता आती है और दुर्भाग्य आता है। और दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए इसे यज्ञ की ओर बनाएं। दूसरी बात, हम करें क्या, कैसे पूजन करें, इसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दूं कि सबसे पहले एक लोटा जल लें और उस जल को रखें, अपने आसन बिछा लें, अस्थिर, और हल्दी से उस जगह स्वास्तिक बना लें। आप पकवान रख सकते हैं अपने घर में, जो फुलौरी और पकौड़ी और दही बड़ा, ये सभी चीजें आप उस जगह रख सकते हैं। साथ में कुछ मिष्टान रख लें, कुछ मीठे वस्तु रख लें, और उसके अलावे जो आप रखें वो नए अनाज जो है, खासतौर पर गेहूं है, जौ है, चना है, उनको रखें। और ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने उसको आग में झोंक दें, ऐसा ना करें, बल्कि उन सभी चीजों को अस्थिर से थाली में रख लें और भगवान का पूजन करें। पुष्प रखें, रोड़ी रखें, चंदन रखें,
और इस तरह से थोड़ा सा दूध और दही को भी रखें और पंच पूजन करके, और इसके साथ में आप भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें। सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना करें, गणपति के, क्योंकि प्रथमेश्वर गणपति के बिना कोई भी पूजा संभव नहीं है। प्रथमेश्वर गणपति की पूजा करने के पश्चात आप होलिका की पूजा करें। होलिका को भी, चूंकि हमारे सनातन परंपरा की सबसे खूबसूरती है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, तो होलिका की भी पूजा करेंगे, भक्त प्रहलाद की पूजा करेंगे, भगवान नरसिंह की भी पूजा करेंगे। और ये मंत्र शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विज्ञान गम्यम वंदे विष्णु भव्य अर्णम सर्वलोकैकनाथम। क्योंकि इसी नरसिंह, इसी अग्नि के प्रज्वलन से भगवान नरसिंह का भी अवतार हुआ था, जिन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाया था और होलिका उसमें जल करके मर गई। तो ऐसी स्थितियों में हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने अहंकार को, अपनी बुराई को, अपने असत्यता को, अपने जीवन में जो क्रोध है, 5 काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, इन राग और द्रोह से समाप्त करने के लिए होलिका को पूजन करें। फिर अग्नि का प्रज्वलन करें। अग्नि के प्रज्वलन के साथ जो आपके पास चने हैं, बाजरे हैं, खासतौर पर जौ है, गेहूं है, उसे उस अग्नि में भूजे और प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। और होलिका के राख को आप अपने भस्म के रूप में लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा मन शांत हो, चंद्रमा शांत हो। और नवग्रह मंत्र एक बार फिर से, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा। तो ये अग्नि का जो प्रज्वलन है, होलिका के प्रज्वलन से हमारे नवग्रह जो है वो अनुकूल हो जाते हैं, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। और डाकिनी साकिनी जो नकारात्मक एनर्जी है, चाहे वो घर हो, चाहे व्यापार का जगह हो, चाहे नौकरी के जगह हो, जो शत्रु हैं, उन सभी चीजों का होलिका दहन के होने के बाद और कुछ प्रयोग करने के पश्चात वो सभी हमारे अनुकूल होते हैं और जो बुराइयां हैं, जो गंदगियां हैं, वो समाप्त हो। बिल्कुल। तो इस और एक बात शर्मिला, मैं जरूर एक बात बता दूं, क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है कि सड़क के बीच में, यानी चौराहे पर या तिराहे पर वो सामान इकट्ठा करके जलाते हैं जी। तो ऐसे में कई बार बिजली को बाधित होता है, गुल करना पड़ता है। ऐसी कोई क्रिया ना करें जिससे कि हमें लोगों को भी नुकसान हो और सड़क पर भी कह सकते हैं कि आवागमन बाधित होता है, जो नकारात्मकता है वो फैलती है। और अगर आप कोई त्योहार मना रहे हैं तो उसे शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से भी मना सकते हैं। जहां पर अग्नि का प्रज्वलन हुआ है, जब अग्नि शांत हो जाता है, अग्नि शांत हो जाती है, तो उसके पश्चात जो है उस जगह की सफाई अवश्य करें। बार बार मैं कहूंगा कि होली सफाई भी कराने का, सफाई भी होता है और उस जगह को जरूर साफ कर दे। बिल्कुल, ये नहीं कि नगर निगम के सिर भरोसे। अब हम जानेंगे पंडित जी से कि किस तरह से अलग अलग राशि के जो लोग हैं वो आहुति दे, वो होलिका दहन मनाएं। और इसके बाद हम जानेंगे कि होलिका दहन मनाने का आखिर सही समय क्या है। सबसे पहले राशियों की ओर बढ़ेंगे पंडित जी। मेष राशि के जो जातक हैं, आपको एक अचूक सा उपाय बता रहा हूं कि आप अश्वगंधा की जड़ को ले आए, और अश्वगंधा की जड़ आपको किसी दुकान में मिल जाएगा। और अश्वगंधा के जड़ को अपने ऊपर से 7 बार निहुच करके आप अग्नि में, होलिका दहन में आप उन्हें समाहित कर दें, उन्हें अर्पण करें। और यह क्रिया अगर आप 7 लकड़ियों को 7 बार करते हैं तो 7 × 49 लकड़ी आपको लाने होंगे, जड़ को लाना होगा और उसको अग्नि में दे, तो आपके जीवन की जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगा और आपको बहुत कल्याण, आपका बहुत कल्याण होगा। इसके बाद शर्मिला, हम वृष राशि को लेते हैं। वृषभ राशि के जातक इंतजार कर रहे हो, तो वृषभ राशि के जातकों से मेरा आग्रह है कि आप गाय का कच्चा दूध ले आए और उस होलिका पूजन में अवश्य करें। गाय के पूजन, गाय के कच्चे दूध से आप हल्का सा, जब अग्नि में आप 2 बार छींटा डालें और आप प्रणाम करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में बहुत कल्याण हो। और तीसरी राशि जो हमारी है वह मिथुन राशि है।
मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपके मालिक बुध हैं और बुध की लकड़ी आता है विधारा। विधारा के जड़ को आप ले आए और विधारा के जड़ को 5 जड़ अपने ऊपर से 5 बार निहुच करके 5 बार बार करके 5 बार अपने सर से घुमाकर आप होलिका के अग्नि में उन्हें अर्पण करें और उससे आपका बहुत कल्याण होगा। 5 बार यह क्रिया अवश्य करें। बिल्कुल। इसके बाद शर्मिला, हमारा कर्क राशि के जातक इंतजार कर रहे होंगे, तो कर्क राशि के जो जातक है वो आप दही का प्रयोग करें। आप होलिका के अग्नि में आप थोड़ा सा दही दें और दही के जो अंश हैं वो 9 बार आपको छींटे डालने चाहिए और इससे आपके जीवन में बहुत कल्याण होगा। फिर हम आते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं। सिंह राशि के जातक आपके स्वामी श्री सूर्य नारायण हैं और सूर्य नारायण को लाल वस्तु पसंद है। श्री सूर्य नारायण को अर्पण करते समय आप अपने यश को बढ़ाने के लिए आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं या गन्ने का प्रयोग कर सकते हैं। तो गन्ने के रस से या फिर गुड़ आप होलिका दहन में आप होलिका दहन के में आप अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। और फिर हम आते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं। कन्या राशि के जातक भी आप विधारा का प्रयोग करें और हरे मूंग ले आए। हरे मूंग को आप 6 बार होलिका दहन में आप होलिका की अग्नि में आप उन्हें अर्पण करें, मूंग अर्पण कर सकते हैं, जिससे कि आपका कल्याण होगा। बिल्कुल। फिर हम आते हैं तुला राशि के जातक। तुला राशि के जातक को सफेद अक्षत को आप पीले हल्दी से रंग दें और उसे करीब 6 बार आपको भी अर्पण करना चाहिए, आपको आहुति देनी चाहिए। आप चावल की आहुति दें, निश्चित आपका कल्याण होगा। तुला राशि के बाद हम करेंगे वृश्चिक राशि की बात। वृश्चिक राशि के जातक को मेरी सलाह है कि आप अश्वगंधा की जड़ को लाएं और अश्वगंधा की जड़ को आप अपने ऊपर से 3 बार निहुच कर आप होलिका के अग्नि में आप दे। निश्चित रूप से आपके जीवन की नकारात्मकता अब समाप्त होने वाली है। अब हम आते हैं धनु राशि के जातक। धनु राशि के जातक आपके स्वामी गुरु हैं और गुरु की कृपा आपको मिलनी चाहिए इस वर्ष। और धनु वालों को अभी बहुत सारे धन भी आएंगे। इसके लिए आपके जीवन की जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए आप हल्दी की 3 गांठ ले लें और 2 लौंग लेकर आप अपने ऊपर से 3 बार निहुच करके आप होलिका दहन के अग्नि में आप आहुति दीजिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और इसके बाद धनु के बाद हमारे मकर राशि के जो जातक है, मकर राशि के जातक आपके लिए बड़ा ही अचूक उपाय मैं बता रहा हूं कि 2 इलायची ले आए और 5 लौंग, दोनों ही चीजों को एक हाथ में रखें और उसे आप 6 बार निहुच करके आप होलिका दहन के अग्नि में दे, आहुति दे। निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा और आपके जीवन में जो रुके हुए कार्य है वो कार्य आपके संपादित होंगे। और विद्या बुद्धि की जो समस्याएं हो रही है या धन नहीं आ रहा है, आपके व्यापार में जो समस्याएं हो रही है उसमें भी आपको लाभ होगा। कुंभ राशि के जो जातक है, कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें एक थोड़ा तिल ले आए, 100 ग्राम तिल ले आए, उसे 9 बार होलिका दहन के अग्नि में उन्हें आप अर्पण करें। निश्चित रूप से आपका भी कल्याण होगा। और शनि की जो 7.5 है उससे भी आपको बहुत जो हानि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हानि से आपको बचाएगा और उन बाधाओं से बचाएगा। क्योंकि शनि की जो बाधाएं होती है वो कभी कभी बहुत खतरनाक होता है। तो इसके लिए आप तिल का प्रयोग करें। तिल के प्रयोग से आपको बहुत फायदा होगा। और मीन राशि के जातक बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि राहु आपके जीवन में एक बड़ा सा बहुत बड़ी अच्छी चीजों को लाने वाला है। आपके जीवन में अगर राहु की महादशा चल रहा है या अंतर्दशा चल रहा है या फिर आपके जीवन में प्रत्यांतर और सूक्ष्म दशा में राहु है तो निश्चित रूप से आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होने वाली है। और होलिका दहन के समय में आप अपने ऊपर से 8 बार, ध्यान रखिएगा, 8 बार चंदन की लकड़ी या 8 चंदन की लकड़ी को आप आहुति दें। निश्चित आपका कल्याण होगा और
हमेशा यह जानिए बम बम होगा, हर हर बम बम होगा। हम सभी की कामना करते, सबों के लिए कामना करते, आप सभी का, सबों का कल्याण हो, लेकिन हमेशा कहेंगे सेफ होली और सुरक्षित होली खेलें। होलिका दहन में हुड़दंग ना मचाएं, अपने सड़क को गंदा ना करें और अपने गांव को गंदा ना करें। बिल्कुल, लोगों को गले मिले, प्यार से मिले और मिलते रहें। और बार बार हम कहेंगे कि बहुत आपका जीवन हमेशा मंगल हो। बिल्कुल, और सुरक्षित एक बात शायद लगता है शर्मिला, हम लोग एक बात दर्शकों को बता दें कि होलिका दहन किस समय करें। बिल्कुल, ये हम आपसे पूछना भी चाहते थे। जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये जरूर बताएं कि आखिर कौन सा वक्त सही है होलिका दहन के लिए, कौन सी वक्त सही रहेगी कि आप आहुति दें। 28 तारीख को जी होली है, 28 मार्च, इस वर्ष 28 मार्च को होली है, रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है और 6:47 6:47 PM यानी अपराह्न से, संध्या से आपका यह समय शुरू होता है। होलिका दहन की सारी सामग्री को पहले रख दें और उसके बाद 6:47 के बाद अग्नि का प्रज्वलन करें, अग्नि का प्रज्वलन करें और अग्नि के ताप को लें। और अगर किसी कारण से थोड़ा देर हो गया तो 8:30 के पहले अग्नि का प्रज्वलन निश्चित रूप से कर देनी चाहिए। और एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर पूर्व दिशा में लौ जा रहा है तो समझिए कि आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्नता आई है, वो ठीक हो जाएगा। अगर पश्चिम की तरफ है तो बीमारियां आएगी, लेकिन वो बीमारियां ठीक हो जाएगी। उत्तर की दिशा में है तो कुबेर का धन इस वर्ष निश्चित रूप से आपके शहर में, आपके गांव में, आपके पूरे समाज में, आपके देश में आएगा। अगर दक्षिण की तरफ, थोड़ा सोचने वाली बात है, तो दक्षिण की तरफ अगर लौ आपका वो होलिका का हो रहा हो तो आपको होलिका दहन के पश्चात तर्पण अवश्य करनी चाहिए। तर्पण की विधि पंडित जी बताते हैं और पंडित जी आप जल का तर्पण करें और प्रार्थना करें कि किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां हमारे जीवन में ना आए। बिल्कुल, तो ये उपाय हैं और इस तरीके से आप एक सुरक्षित होली खेल सकते हैं। होलिका दहन इस तरह से मनाएं और जो भी चीजें पंडित जी ने बताई हैं, किन राशि वालों को किस तरह से आहुति देनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उनके लिए क्या सही रहेगा, इस चीज का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि इसी से आपका दिन, आपका ये महापर्व और शुभ होगा और आपके जीवन में और भी खुशियां लाएगा। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही और होलिका दहन की आप सभी को DTV भारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे और मेरे खास मेहमान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी नमस्कार।